बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम विचार करेंगे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा सर्व समाज को, दलित समाज को जो मूल मंत्र दिया गया, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा देने का काम किसका था? शिक्षा देने का काम धर्म गुरुओं का था। इसलिए अपने अंतिम क्षण में बाबा साहब जब अत्यंत कमज़ोर हो गए तो उन्होंने समाज के कुछ लोगों को गुरु होना स्वीकार किया। ऑप्शन सिख धर्म में भी था, ऑप्शन इस्लाम धर्म में भी था, ऑप्शन ईसाई धर्म में भी था। परंतु भारतीय स्थिति परिस्थितियों और बुद्धि विवेक पर आधारित, भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट पर आधारित जो समानता को मूल बिंदु मानता था, उसके आधार पर बाबा साहब ने नवोत्थान के अंतर्गत कुछ भिक्षुओं को गुरु बनाया और उन पर यह जिम्मेदारी डाली कि वो लोगों को शिक्षित करेंगे। इस तरह से बाबा साहब का ये चौथा स्तंभ है जो इसकी रचना उन्होंने की। लेकिन संविधान में इसका प्राविधान कर दिया गया फंडामेंटल राइट के रूप में। यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो जहाँ पर हमारी न्यायपालिका को तो रक्षा करनी ही करनी है, धर्म गुरुओं को अपनी धार्मिक संस्थाएं बनाए रखने और उसके शिक्षा का जो अधिकार दिया गया वो इसीलिए दिया गया कि एक चौथा स्तंभ है, चौथा पिलर है। परंतु कुछ चतुर बुद्धिजीवियों ने ये स्तंभ पत्रकारिता को दे दिया कि उसको जो है चौथा स्तंभ है। इस पत्रकारिता ने सत्ताधीशों की सिर्फ चाटुकारिता की। अब इन पत्रकारों को ही दोष क्यों दूं? हमारे धार्मिक गुरु, तथाकथित धार्मिक गुरु, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, बाबा साहब ने जो अडॉप्ट किया वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने फंडामेंटल राइट को मजबूत करने के लिए नहीं किया। पुरानी व्यवस्था मनुस्मृति के अनुसार उस पाखंड को बढ़ावा दिया जो कि इसकी इजाज़त भारतीय संविधान नहीं देता। भारतीय संविधान वैज्ञानिक शिक्षा की तरफ इशारा करता है। भारतीय संविधान के 3 स्तंभों के बारे में तो कहा जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका